बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से आदिल अब्बासी एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो आज के दिन में रिलीफ मिला है। अगर बात करें इलेक्शन कमीशन की तो तहरीक इंसाफ को वहाँ से भी रिलीफ मिला है। अगर बात करें लाहौर हाई कोर्ट की तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाहौर हाई कोर्ट से भी एक बहुत बड़ा और तारीखी रिलीफ मिला है। अगर बात करूँ मैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट की तो वहाँ से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नायब कप्तान जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अगर मैं बात करूं तो वहां पर भी तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा फवाद चौधरी और बानी पीटीआई इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। तो इस पर आज बात करेंगे। नाज़रीन, बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट की। लाहौर हाई कोर्ट में आज इंतहाई अहम समाअत थी। 2 रुकनी बेंच जो था इस केस की समाअत कर रहा था। 9 मई के हवाले से 12 मुकदमा थे जो कि बानी पीटीआई इमरान खान साहब पर दर्ज थे और उस पर जिस्मानी रिमांड मांगा जा रहा था, जिस पर 2 रुकनी बेंच ने दलाइल जो है वो सुने हैं, उसके बाद जो है रिमार्क्स दिए हैं और उसके बाद ये फैसला महफूज हुआ था। फैसला महफूज होने के बाद ये फैसला सुनाया गया है कि बानी पीटीआई का जिस्मानी रिमांड की जो इस्तदा है वो अलदम करार दी जाती है। ये 2 रुकनी बेंच का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है। इसके जो जजेस के रिमार्क्स थे वो इंतहाई अहम थे, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले इस्लामाबाद की जानिब रुख करते हैं। इस्लामाबाद से आज पीटीआई को क्या रिलीफ मिला है। नाज़रीन, सबसे पहले अगर बात करें इसी तरह 9 मई की जो केसेस थे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में शाह महमूद कुरैशी जो कि नायब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उनके और बाकी जो दीगर रहनुमा है उन पर वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने कलअदम करार दिए हैं। शाह महमूद कुरैशी और दीगर रहनुमाओं को बरी कर दिया है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में। तो याद रहे ये 9 मई के मुकदमा थे जिनमें शाह महमूद कुरैशी साहब को भी बरी किया गया है। तो ये तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। उसके बाद नाज़रीन अगर बात करें इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फवाद चौधरी जो कि साबिक रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अब भी अपने आप को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रहनुमा तस्वर करते हैं। वो कि अभी तक तहरीक इंसाफ ने उन्हें जो है वो कबूल नहीं किया, लेकिन वो समझते हैं उनको और बानी पीटीआई इमरान खान साहब को तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में, जो तौहीन इलेक्शन कमीशन केस वही है जिसमें कुछ दिन पहले फवाद चौधरी का जो है वारंट गिरफ्तारी भी जारी हुआ था, तो उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो मुअत्तल कर दिया है, वो कलअदम करार दिया है। तो ये भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसके बाद नाज़रीन बात करेंगे इलेक्शन कमीशन से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुशखबरी मिली है। इलेक्शन कमीशन ने नाज़रीन अब से कुछ देर पहले तहरीक इंसाफ के 39 के करीब रहनुमाओं के जो है वो नोटिफिकेशन अपने जो है वो कौमी असम्बली के नोटिफिकेशन जो है अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं। तो मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब एक पार्लिमानी जमात के तौर पर पार्लियामेंट में मौजूद है और सबसे बड़ी सियासी जमात जो है इस वक्त पार्लियामेंट में वो बनने जा रही है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, क्योंकि चेमा गोइयां ये हो रही है कि मियाँ साहब जो है वो असम्बली तहलील करने के ख्वाहिशमंद है। और दूसरी जानिब बानी पीटीआई की अगर मैं बात करूँ, आज अब से कुछ देर पहले अडयाला जेल में उन्होंने अपने रहनुमाओं से मुलाकात की है और मुलाकात में कौम के नाम में पैगाम भेजा और कौम के नाम ये पैगाम भेजा है नाज़रीन कि कौम जो है वो इलेक्शन की तैयारी करे। तो मतलब बानी पीटीआई भी ये समझ चुके हैं कि मौजूदा जो हुकूमत है वो किसी सूरत भी इस असम्बली को जो है मजीद नहीं चला सकती, या तो इलेक्शन की तरफ जाना होगा या पीटीआई से जो छीना गया मैंडेट है वो वापस दिया जाएगा। लेकिन अब चलते हैं लाहौर हाई कोर्ट ने जो एक तारीखी फैसला दिया है 9 मई के हवाले से। मुल्क भर की जो नजरें हैं वो लाहौर हाई कोर्ट पे थी, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के जो 2 जजेस थे, 2 रुकनी बेंच था, उसने समाअत की है, दलाइल किया हुए हैं और दलाइल के बाद जजेस के रिमार्क्स जो इंपॉर्टेंट रिमार्क्स थे वो क्या हुए हैं वो आपकी नजर करता हूँ। इन 2 जजेस हैं जिन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में आज समाअत की है, जिसमें एक जो जज है जस्टिस अनवारुल हक पन्नू साहब हैं जिन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में इस केस की समाअत की, और दूसरे जो जज है नाज़रीन जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब, इन दोनों ने आज लाहौर हाई कोर्ट में समाअत की। बात करूं मैं जजेस के रिमार्क्स की तो दोनों ही जजेस ने इंतहाई कमाल के रिमार्क्स दिए हैं, इंतहाई अहम रिमार्क्स दिए हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं जस्टिस अनवारुल हक पन्नू साहब की, तो अनवारुल हक पन्नू साहब ने कहा है कि इमरान खान ने एहतजाज की कॉल दी तो ये जुर्म कैसे होगा, अगर हम लोग को लीड करता तो फिर ये जुर्म जो है ये जरूर तस्वुर किया जाता। जस्टिस पन्नू साहब ने यह कहा कि अगर खान जो है वो इस एहतजाज की कॉल देता है तो ये जुर्म नहीं है, अगर इमरान खान इस एहतजाज को लीड करता हो तो ये जुर्म जरूर तस्वुर होता, लेकिन इमरान खान उस वक्त जेल में था, उसने लीड नहीं किया। जिस पर प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि हमारे पास सबूत मौजूद है, जिस पर अनवारुल हक पन्नू साहब ने फिर सवाल किया कि सबूत कहाँ है, जिस पर प्रोसिक्यूटर जनरल ने एक मरतबा फिर जवाब दिया कि ये एक बयानिया बनाया गया। तो अनवारुल हक पन्नू साहब ने एक दिलचस्प जवाब दिया, उन्होंने कहा कि बयानिया तो रोज बनते हैं, वोट को इज्जत दो का भी बयानिया बना था लेकिन वो अब ग्राउंड में मौजूद नहीं है, तो क्या बयानिया की बुनियाद पर हम किसी को सजा दे सकते हैं। जैसे तारिक सलीम शेख की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने कहा कि जो दूसरे जजेस थे जिन्होंने 9 मई के केसेस के हवाले से रिमांड दिया था उनको देखना चाहिए था कि ये रिमांड बनता भी है या नहीं। मतलब इन दोनों जजेस ने एटीसी के जज के फैसले को भी जो है वो कलअदम करार दिया है, रद्दी के टोकरे में डाल दिया है कि वो उनको देखना चाहिए था कि ये जो है रिमांड बनता भी है या नहीं। इसके बाद अगर मैं बात करूं नाज़रीन प्रोसिक्यूटर की, तो उन्होंने कहा जी कि हमारे पास सबूत मौजूद है, जिस पर अनवारुल हक पन्नू साहब ने फिर कहा कि अगर आपके पास
कोई सबूत मौजूद है तो वो पेश करें। अगर आप सबूत पेश नहीं करते तो हम जो है वजारत दाखिला को नोटिस जारी करके उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे। जिस पर प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि इमरान खान साहब ने धमकियां दी हैं, रियासती इदारों को धमकियां दी हैं। इस पर अनवारुल हक पन्नू साहब ने एक बार फिर लाठीचार्ज किया। उन्होंने प्रोसिक्यूटर जनरल को कहा कि अगर धमकियों की बात आप कर रहे हैं तो धमकियां तो हमें भी आजकल जजेस को सबसे ज्यादा मिल रही है, तो क्या जजेस को धमकियां मिलने पर भी हम लोग कार्रवाई शुरू कर दें? ये गालबन मरियम नवाज साहिबा की तरफ इशारा कर रहे थे अनवारुल हक पन्नू साहब। जिसके बाद नाज़रीन प्रोसिक्यूटर जनरल ने एक और बात की। उन्होंने कहा जी कि जो 9 मई का मुल्जिम है इमरान खान, इनके खिलाफ सेक्शन 121 लगता है जिसमें उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जिस पर तारिक सलीम शेख साहब ने कहा कि वो तो लाहौर हाईकोर्ट पहले ही कालादम करार दे चुकी है। प्रोसिक्यूटर जनरल ने एक और बात की। उन्होंने कहा जी कि आर्मी चीफ के खिलाफ बयानिया बनाया गया, रियासती इदारों के खिलाफ बयानिया बनाया गया। जिस पर तारिक सलीम शेख साहब ने कहा कि बयानिया तो 9 मई के हवाले से भी बनाया गया था, बयानिया तो वोट को इज्जत दो के हवाले से भी बनाया गया था, लेकिन बयानिया को छोड़ें, आप सबूत पेश करें। वापस आज की इस समात का निचोड़ ये था, जजिस के रिमार्क्स का निचोड़ ये था कि आप सबूत पेश करें जनाब, और सबूत इनके पास कोई नहीं थे। इस तरह 9 मई का जो केस था उस पर भी बानी पीटीआई की जो रिमांड था वो कैंसिल हुआ है। रिमांड जो है वो कलअदम करार दिया गया है। तहरीक इंसाफ को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। अब अगर मैं बात करूं बानी पीटीआई की रिहाई की, तो बानी पीटीआई की रिहाई यकीनन करीब तर होती जा रही है, क्योंकि अब जो है बानी पीटीआई ओनली एक ही केस में अडयाला जेल में कैद है वो इस वक्त, और वो है तोशाखाना का जो नया केस दाहिर हुआ है, उस हवाले से बानी पीटीआई अडयाला जेल में कैद है। तो उस हवाले से अगर मैं बात करूं वकला की टीम क्या कर रही है, कानूनी टीम क्या कर रही है, तो कानूनी टीम ने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो तोशाखाना का नया केस दायर किया गया है इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ, उसके खिलाफ जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है, जिसमें आज चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने समाअत की है। अब जो है वो गालिबन समाअत जो है वो मंडे तक चली गई है और मंडे को इस पर प्रॉपर समाअत का आगाज होगा। तो देखते हैं बानी पीटीआई साहब जो है वो इमरान खान साहब जो है वो अब रिहा होते हैं या नहीं, क्योंकि अब उनके खिलाफ जो केस है वो एक ही रह गया। तहरीक इंसाफ को अब मेरे ख्याल से अच्छी खबरें मिलना शुरू हो गई हैं, अच्छे रिलीफ मिलना शुरू हो गए हैं। अगर मैं बात करूँ रिलीफ की, तो आज मेरे शानदाना गुलजार साहब से एक क्वेश्चन किया कि क्या तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलना शुरू हो गए, तो जिसके जवाब में उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज में कहा कि ये रिलीफ नहीं है, ये इंसाफ है और हमें इंसाफ मिल रहा है क्योंकि हम लोग बेगुनाह हैं। तो देखते हैं तहरीक इंसाफ को आने वाले दिनों में मजीद कितना इंसाफ मिलता है, क्योंकि इस्लामाबाद का में एक टाइम था जब बानी पीटीआई की रिहाई जो गिरफ्तारी नहीं हुई थी, तो उस वक्त मैं कह रहा था कि इस्लामाबाद का जो सियासी माहौल है वो इंतहाई गर्म है। बानी पीटीआई की जो है वो गिरफ्तारी की खबरें जो है वो गर्दिश कर रही हैं। तो आज वो टाइम आ गया नाज़रीन के एक ये खबर इस्लामाबाद में गर्दिश कर रही है। सियासी माहौल इस वक्त भी इंतहाई गर्म है, पुरजोश माहौल है, और वो यही बता रहा है कि बानी पीटीआई की रिहाई की खबरें जो है वो सरगर्म है। बानी पीटीआई की गिरफ्तारी की खबरों से लेकर बानी पीटीआई की रिहाई की खबरों तक का ये सफर जो है मेरे ख्याल से बहुत नजदीक तक पहुंच चुका है। अगर मैं बात करूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो भूख हड़ताली कैंप का आज तीसरा दिन है जो कि पार्लियामेंट हाउस के बाहर जो है वो जारी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कल की जुमे वाला दिन है, इस्लामाबाद में जमात इस्लामी भी धरना देने जा रही है महंगाई के खिलाफ। और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान मूवमेंट है, महमूद खान अचकज़ई की ज़ेरे क़यादत जो है, ज़ेरे सदारत जो है वो जारी है, उसकी तरफ से इस्लामाबाद में और मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दी गई है। तो देखते हैं कल का जो एहतजाज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और रहनुमा किस कदर कामयाब बनाते हैं, उस हवाले से भी आपको अपडेट करता रहूँगा। ये थी मुल्क भर की आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल। आदिल अब्बासी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।